हाँ भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो देखो, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है आपका केमिकल काइनेटिक। ठीक है भाई, तो पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो, हर एक चीज़ को नोट कीजिएगा भाई। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक डेट मीन्स यहाँ पे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं। दैट यहाँ पे जितने आपके क्वेश्चन आने हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, तो हर एक चीज़ को नोट करते चलना, हर एक चीज़ को समझते चलना भाई। आज पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक। तो देखो, केमिकल काइनेटिक क्या है? केमिकल काइनेटिक, देखो भाई ध्यान देना। केमिकल काइनेटिक जो है, हम केमिस्ट्री बोल दो या फिजिकल केमिस्ट्री बोल दो, कि केमिकल काइनेटिक फिजिकल केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखो भाई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals पहला क्या है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड क्या है आपका? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पूरे ही चैप्टर में इन तीनों चीजों को आपको डिटेल से पढ़ना है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से कंप्लीट होती है, कितनी स्लो कंप्लीट होती है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है? उस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज वो जो रिएक्शन है किस मैकेनिज्म के साथ होती है, उसकी स्टडी करेंगे। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि आपकी जो केमिकल काइनेटिक है वो क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है या फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे एंड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अगर ये तो हमने जान लिया कि इस चीज की हमको स्टडी करनी है केमिकल काइनेटिक में, बट सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या चीज है। ठीक है भाई, तो अगली हेडिंग डालिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई। शायद है ना, पूरे के पूरे चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन की ही हम बात करते रहेंगे। ठीक है भाई, और तो छोटे छोटे टॉपिक है, बट पूरे के पूरे चैप्टर में कोई अगर क्वेश्चन भी आएगा, आपको रिएक्शन दी हुई होगी, उसमें कुछ डाटा हमारे पास होंगे, वो हमसे फाइंड करवाएगा कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस चीज़ की हम स्टडी करेंगे। तो अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो पहले हेडिंग डालिएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम बोलते हैं सिंपली ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट डिनोटेड बाय स्मॉल r। ठीक है, देखो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि जो रिएक्शन है उसका मीन्स क्या है। देखिएगा, सिंपल अगर हम एक रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? एक आपका रिएक्टेंट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। यानी कि किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही क्या है? केमिकल रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमको केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज है। देखो भाई, अगर मैं सिंपल एक केमिकल रिएक्शन की बात करूं, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का सिंपली मतलब हो गया एक रिएक्टेंट का किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब अगर बात को ध्यान से समझा जाए तो हम जो है रिएक्टेंट की जितना इनिशियल अमाउंट लेके चलते हैं, ठीक है, वो अपने आप में 100% होता है और ए टाइम जीरो, प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है। बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है, आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, बट जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज होती जाती है। तो हम लिख सकते हैं विद टाइम t, या simply with the time the concentration of reactant
डिक्रीज, और हम लिख सकते हैं विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सिंपल लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। यानी कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती है, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है टाइम के साथ इंक्रीज होती है। अगर हम चेंजिंग की बात करें, तो ध्यान से देखिएगा भाई, देखो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, चेंज तो हो ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी जो है चेंज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला सिंपली बना सकते हैं, या फिर एक बार जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। देखो सिंपल, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल हम बोल सकते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो भाई, द चेंज in concentration of reactant और product with time, with unit time बोल सकते हैं, with unit time। यानी कि एक यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। बात समझ में आती है भाई। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, देन इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो भाई, अगर रेट ऑफ रिएक्शन के हम फॉर्मूले की बात करें तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसके बाद पढ़ेंगे द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या है। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान देना भाई, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्मूले की बात की जाए, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा माइनस प्लस। अब इस माइनस प्लस का मतलब भी हमको समझ में आना चाहिए कि माइनस कब यूज करना है, प्लस कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। इसका मतलब हमको समझ में अभी थोड़ी देर में आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ हम सिंपली लिखेंगे द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टेकन टाइम। अब यहाँ पे हमने लिखा है भाई चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन को चेंज होने में, या चेंज कितनी चेंज होती है जो आपकी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम हम नीचे लिख देंगे। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि जो कंसंट्रेशन चेंज होती है वो रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है। यानी कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना भाई, ये आपकी जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है। बट एक चीज आपको याद रखनी है, जब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन जो है, जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा तो नेगेटिव साइन का यूज किया जाएगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा तो पॉजिटिव साइन का यूज किया जाएगा। अब क्यों यूज किया जाएगा उसको भी ध्यान से समझो। सिंपल पहली बात यहाँ से क्या सीखनी है आपको, जब रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, बिकॉज वी नो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। हमने अभी पढ़ा है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है टाइम टू टाइम क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सो दैट वी विल यूज नेगेटिव साइन बिफोर द फॉर्मूला। देन इसके बाद दूसरी बात क्या है भाई, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे बिफोर द फॉर्मूला, बिकॉज यू नो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। यानी कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है टाइम टू टाइम, और जो आपका प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है टाइम टू टाइम इंक्रीज होती जाती है। इसलिए रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है भाई, अब इसकी बात करते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या है। देखो भाई, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ध्यान दीजिएगा भाई। सिंपली हम देखो रेट ऑफ रिएक्शन का जो आपने फॉर्मूला अभी लिखा
तो आपने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टेकन टाइम, यानी कि सिंपल फॉर्मूले में हमारे पास ऊपर कंसंट्रेशन है और नीचे टाइम है, ठीक है। चेंज से तो कोई लेना देना है नहीं यूनिट में, तो सिंपल हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कि फॉर्मूले में क्या है, ऊपर हमारे पास कंसंट्रेशन है और नीचे टाइम है। अब आपने पढ़ा होगा कि द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। जनरली हम क्या करते हैं कि जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट को क्या लेके चलते हैं, मोल पर लीटर में लेके चलते हैं। और जो आपका टाइम है, टाइम की यूनिट तो आप सेकंड में ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया होगा कि सेकंड में लेनी है, आवर में लेनी है, या फिर अगर कोई बड़ा ही क्वेश्चन आ जाए तो ईयर में भी लेनी पड़ सकती है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, हम कंसंट्रेशन जो है इसके पहले पर फाइंड लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है भाई। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसमें पढ़ते हैं कि द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। और भी अलग अलग टाइप की यूनिट होते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो भी हमारे पास अलग अलग टाइप की है। तो सिंपल इन जनरल हम क्या लेके चलते हैं, जो कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट को मोल पर लीटर लेके चलते हैं। अब जो आपका कंसंट्रेशन है इसके पहले पर हम क्या पुट कर सकते हैं, मोल पर लीटर पुट कर सकते हैं। करो भाई, कंसंट्रेशन के पहले पर हमने पुट किया मोल पर लीटर, और टाइम की जगह आप सेकंड पुट कर दो, मिनट पुट कर दो, या आवर इनवर्स आवर कर दो, कुछ भी कर दो भाई ना, टाइम का टाइम रहने दो या सिंपली टाइम। अब लीटर को भी थोड़ा ऊपर लेके चले जाओ और इसको भी ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल। लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, लीटर इनवर्स, और टाइम भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो यहाँ से क्या सीखी भाई हमने, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है क्या आई, मोल पर लीटर पर टाइम। अब क्वेश्चन में अगर आपको टाइम जो है मिनट में दिया होगा तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स, सेकंड में दिया हुआ होगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, आवर में दिया हुआ होगा तो आवर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, केमिकल काइनेटिक क्या है। तो हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक की केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो हमारी क्या है, केमिकल काइनेटिक है, ठीक है। बात समझ में आती है भाई। दूसरा हमने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका मतलब क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपली मतलब क्या हो गया भाई, कि एक जो रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो यूनिट टाइम में कितनी चेंज होती है, वो हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। देन इसके बाद सिंपल एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है भाई हमारा टॉपिक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या है। तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आई हुई है हमारे पास, मोल पर लीटर पर टाइम। अगर टाइम आपको जो है जो क्वेश्चन होगा उसमें सेकंड में दिया हुआ है तो यूनिट में क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। मिनट में दिया हुआ है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, आवर में दिया हुआ है तो आवर में चेंज हो जाएगा, आवर इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू भाई।